नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को जय माता दी और हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी ने शक्तिपीठों के बारे में तो सुना ही होगा। पवित्र शक्तिपीठ पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर स्थापित हैं। देवी पुराण में 51 शक्तिपीठों का वर्णन है। देवी भागवत में जहां 108 और देवी गीता में 72 शक्तिपीठों का वर्णन मिलता है, वहीं तंत्र चूड़ामणि में 52 शक्तिपीठ बताए गए हैं। देवी पुराण में 51 शक्तिपीठ की चर्चा की गई है। इन 51 शक्तिपीठों में से कुछ विदेश में भी हैं। वर्तमान में भारत में 42, पाकिस्तान में 1, बांग्लादेश में 4, श्रीलंका में 1, तिब्बत में 1 तथा नेपाल में 2 शक्तिपीठ हैं। कैसे बने ये शक्तिपीठ, चलिए जानते हैं आज ये कथाएं। शक्ति के उपासकों के लिए कल्पवेद कथाएं इस बार लेकर आया है नवरात्रों में 9 शक्तिपीठों की कहानी। आज नवरात्रा का 8वां दिन है और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और रहस्यमयी मंदिर और शक्तिपीठ के बारे में। तो चलिए जानते हैं ईरानी माता मंदिर का इतिहास। कहा जाता है कि चमत्कार वहीं होते हैं जहां विश्वास होता है, और जहां विश्वास होता है वहां भगवान स्वयं चमत्कार दिखाते हैं। धर्म और आस्था में कई ऐसे चमत्कार होते हैं जिसमें भगवान में श्रद्धा और बढ़ जाती है। कुछ ऐसे ही आश्चर्यों से भरा है राजस्थान के उदयपुर में स्थित ईडाना माता मंदिर, जहां माता दूध, दही या जल से स्नान न करके अग्नि से स्नान करती हैं। जी हाँ, यह सच है कि माता का ये मंदिर वास्तव में माता को अग्नि स्नान कराता है, जो किसी आश्चर्य से कम नहीं है। चलिए आइए जानते हैं मंदिर से जुड़े कुछ रोचक और आश्चर्य कर देने वाले तथ्य। उदयपुर जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर कुरावड़ बम्बोरा मार्ग पर अरावली की पहाड़ियों के बीच स्थित इस ईडाना माता मंदिर को लेकर मान्यता है कि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की हर मुराद पूरी होती है। मेवाड़ में ईडाना देवी माँ का यह प्रसिद्ध शक्तिपीठ स्थित है। यहाँ माता का कोई भव्य मंदिर नहीं बनाया गया है, बल्कि ईडाना माता बरगद के वृक्ष के नीचे विराजमान है। माता के सिर के ऊपर कोई शिखर भी विराजमान नहीं है, बल्कि माता खुले आसमान के नीचे निवास करती हैं। माँ की मूर्ति के पीछे केवल मनोकामना पूरी होने पर भक्तों की ओर से चढ़ाई जाने वाली चुनरी और त्रिशूल का सुरक्षा कवच मौजूद है। माता ईडाना के इस मंदिर का नाम मेवाड़ की महारानी के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। प्राचीन समय में मेवाड़ के राजा राजवाड़े ईडाना माता को अपनी कुल देवी के रूप में पूजते थे। हजारों साल पुराने इस श्री शक्तिपीठ ईडाना माता मंदिर में सदियों से अग्नि स्नान की परंपरा चली आ रही है। यहाँ दर्शन के लिए गए भक्तों के अनुसार माता की मूर्ति के आसपास कभी भी भीषण आग लग जाती है और यह अग्नि अपने आप ही बुझ जाती है। ऐसा माना जाता है कि ईडाना माता यहाँ अग्नि से स्नान करती हैं। अग्नि स्नान के समय आग इतनी विकराल होती है कि 10 से 20 मीटर ऊंची लपटें उठती हैं। इससे ईडाना माता मंदिर के आसपास प्रसाद, चढ़ावा, अन्न पूजन सामग्री आदि सब कुछ जलकर खाक हो जाता है। लेकिन ईडाना माता की जागृत प्रतिमा और धारण की हुई चुनरी पर आग का कोई असर नहीं होता है। वास्तव में से घटना किसी आश्चर्य से कम नहीं है कि अग्नि स्नान के बाद भी माता की प्रतिमा वर्षों पहले जैसी थी आज भी वैसी ही है, जबकि ईडाना माता के अग्नि स्नान के समय उठने वाली लपटों से कई बार उस बरगद के पेड़ तक को नुकसान पहुंचा है, जिसके नीचे सदियों से माता रानी विराजमान हैं। इस शक्तिपीठ की विशेषता यह भी है कि यहाँ माँ के द्वार और दर्शन 24 घंटे खुले रहते हैं। यहाँ भक्त कभी भी अपनी मुराद लेकर आते हैं, जिन्हें माता पूरा करती हैं। प्रातः 5:30 बजे आरती, 7 बजे श्रृंगार दर्शन, सायं 7 बजे आरती दर्शन यहाँ के प्रमुख दर्शन हैं। इस मंदिर के दर्शन के लिए दूर दूर से भक्तजन अर्जी लगाने आते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर में दर्शन मात्र से भक्तों की सभी बीमारियां दूर हो जाती हैं। यही नहीं, यहाँ खास तौर पर लकवे से ग्रसित मरीज अपने इलाज के लिए आते हैं। मुख्य रूप से यहाँ लकवा मरीज का इलाज होता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई लकवाग्रस्त व्यक्ति यहाँ आता है और वह यहाँ से स्वस्थ होकर ही लौटता है।
यहाँ लकवाग्रस्त से यज्ञ कराया जाता है तथा मंदिर के तलघर में बने हॉल में एक लोहे के द्वार से लकवाग्रस्त व्यक्ति को गुजारा जाता है। सभी लकवाग्रस्त रोगी रात्रि में माँ की प्रतिमा के सामने स्थित चौकी में आकर सोते हैं। यहाँ सोने के पीछे माना जाता है कि माता अपनी परछाई डालती हैं, उससे ही लकवे के रोगी ठीक होते हैं। ईडाना माता को मुख्य रूप से त्रिशूल चढ़ाया जाता है और चुनरी चढ़ती है। मान्यता है कि माता को त्रिशूल और चुनरी चढ़ाने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और निसंतान दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति होती है। वहाँ के स्थानीय लोगों के अनुसार इस मंदिर में महीने में 2 से 3 बार अपने आप ही अग्नि प्रज्वलित होने लगती है और माता इसी अग्नि से स्नान करती हैं। अग्नि की लपेट में 20 फीट तक होती है, लेकिन अग्नि का रहस्य अभी कोई नहीं सुलझा पाया है। कहा जाता है कि इसी अग्नि के कारण यहाँ कोई मंदिर नहीं बन पाया और माता खुले आसमान के नीचे निवास कर रही हैं। आश्चर्य से भरपूर इस अद्भुत मंदिर के दर्शन हेतु आपको भी कम से कम एक बार जरूर आना चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे शेयर करना ना भूलें और इसी तरह हमारी कल्पवेद कथाओं के साथ हमेशा जुड़े रहें। बोलिए जय माता दी, जय ईडाना माता। तो बताइए दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये कथा आपको हमारी कथाएं पसंद तो आ रही है ना? तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारे आने वाले वीडियो आपको जल्दी जल्दी मिलते जाएं। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी कथाएं कैसी लग रही हैं, जिससे हम आगे भी आपके लिए नई नई कथाएं लेके आ सकें। नमस्कार।